मोहब्बत हो गई है सुन। जितना भी खुद को शेरी नाम है उसका। हम रोकते हैं। तुम वारिस हो इस खानदान के और तुम मिरासी वाला काम करो। मिरासी भी इंसान ही होते हैं। तुमसे ज़माना मेरा, तुमसे किसी ने उस पे जादू कर दिया। दोस्तों के पास तो हर जादू का तोड़ होता है ना? हर जादू का नहीं होता। ये तेरी सादगी लूट लेती आज भी, लेकिन जिस इज्जत को आप बचाना चाह रहे हैं हमारा खो गया उसकी कीमत किसी की पूरी जिंदगी है। दिन तेरा हो गया। शीरी फरहाद 26 अप्रैल से हफ्ता और इतवार शब 8 बजे। जवान बेटियों को बहनोइयों के घर नहीं भेजा जाता। किस जमाने की बातें कर रहे हो? अरे वो रस्म रिवाज खत्म हो गए, दफन हो गए नए जमाने में। जभी तो इस नए जमाने में हर तरफ तबाही फैली हुई है। तुम्हें अपनी मामा के साथ नहीं रहना, मगर क्यों? नहीं बाबा, मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता। यही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्यों? मुझे नहीं पता। तुम मुझे टॉर्चर कर रहे हो। सर आप, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? मेरी वजह से बाबा आपसे भी नाराज हो गए। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। नहीं बेटा, तुम्हारे बाबा तुम्हारी एजुकेशन की वजह से परेशान है। मैं क्या करूँ, मेरे स्टडी में बिल्कुल दिल नहीं लगता। मैं समझ सकती हूँ, मगर इंसान के हालात बदलना उसके अपने हाथ में नहीं होता ना, समझौता करना पड़ता है। आप प्लीज बाबा को नाराज नहीं करें। अब मुझे हॉस्टल में छोड़कर आ जाएं। और वैसे भी मुझे तो अकेला ही रहना है। मामा भी चली जाएंगी कुछ दिनों बाद। अगर वो चाहती तो मुझे अपने साथ रख के अकेले रह सकती थी, लेकिन वो तो। अच्छा, तुम इतना मत सोचो सबके बारे में, अपनी तरफ ध्यान दो। मैं खुद से नहीं सोचता, मैं क्या करूं? अच्छा बस, अब तुम परेशान मत हो और तुम कहीं नहीं जाओगे, यहीं पर रहोगे मेरे साथ। और अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दो बेटा। किताबों से अच्छा कोई दोस्त नहीं होता। मैं मानिया हमेशा यही कहती थी। अभी ना तुम सिर्फ अपनी तरफ सोचो और समझो, बस भूल जाओ सब कुछ। यू आर अ गुड बॉय ना। चलो जाओ, शाबाश, जाके अपनी बुक्स खोलो। ये बहुत टेस्टी है ना, और आपके लिए बहुत अच्छी भी है। यस मामा, ये टेस्टी भी है और ऑरेंज जैसी है। क्या खिला रही हो इसे? दिखाओ। ये तो मेरी दवा है, नूरे को क्यों खिला रही हो? आंटी ये मल्टीविटामिन है, कोई भी खा सकता है। नूरे स्कूल जाती है ना, तो उसके लिए अच्छी है। तुम डॉक्टर हो क्या? खुदा ना करे अगर नूरे को कुछ हुआ तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। आंटी नूरे मेरी बेटी है, क्या ही अच्छा हो अगर आप मेरी तरबियत में मुदाखलत ना करें। 2 दिन की माँ हो तुम, मैं दादी हूँ उसकी। 2 दिन बाद पता नहीं तुम रहो ना रहो, कहनी चली है मुदाखलत ना करे। मामा चल हम लोग लॉन में चलते हैं, दादू को बोलने दे। आ जाओ, चलो। सुनो, ये खेल तमाशे बंद करो और वो करो जो तुम्हारी जिम्मेदारी है। जाओ किचन में। आंटी मेरी सबसे पहली जिम्मेदारी नूरे ही है। चलो नूरे। आपको ऐसा नहीं लगता आपने घाटे का सौदा किया है आप ही को अपना कर? ये तुम कैसे कह सकती हो नईमा? जब से मैं आई हूँ आप ये एक बार भी अपने कमरे में नहीं गई आपके पास। सारा वक्त नूरे के साथ एंगेज रहती हैं। नूरे से फ्री होती हैं तो किचन में चले जाती हैं और फिर नूरे के पास। फील तो मैं कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, पता नहीं शायद बदला ना उतार रही हूँ।
आप ही को चाहिए नूरे के साथ आपको भी वक्त दे। आखिर साथी की जरूरत आपको भी तो है। एक बात बताओ, तुम आनिया की जगह होती तो क्या करती? मेरी सारी अटेंशन सिर्फ आपके लिए होती। बच्चे को किसी किसी वक्त माँ की जरूरत होती है, लेकिन शौहर को बीवी का साथ हर वक्त चाहिए। भाई तुम्हारे पॉइंट पूरे हैं। एक अच्छी बीवी साबित होगी, जो भी तुम्हारे नसीब में है, बहुत खुशकिस्मत होगी। आप ही सिर्फ आपसे किया हुआ मुआहदा निभा रही हैं, वरना आप ही ने इस शादी को कबूल नहीं किया, और करेंगी भी कैसे? आप ही मर सकती हैं, लेकिन अपनी पहली मोहब्बत नहीं भूल सकती। जो कुछ बचा हुआ है मेरे पास, उसको छीनने की कोशिश मत करो, समझी? निकलो यहाँ से, ये मेरा घर है। आपकी अपनी क्या हैसियत है इस घर में? जर खरीद गुलाम का मकाम हासिल है आपको। जिस जर से मुझे खरीदा गया है ना, उसी से तुम लोग ऐश करते हो, समझी? जर खरीद मैं नहीं, तुम लोग हो, अम्मी अबू समेत। अब निकलो यहाँ से, निकलो। क्या हो गया? क्यों निकाल रही हो उसे? क्योंकि ये मेरा घर है। से अपना घर तस्लीम कर लिए, जो तुम्हारे दिल में बसने की कोशिश कर रहे हैं, उसके साथ बेवफाई किए जा रही है। जो मेरे दिल में है वो मेरा गम है, मेरा दुख है। आपको इससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद ये मेरा घर है। अगर तुम इस घर से निकाल दो या किसी और के नाम कर दे, तो फिर? तो मैं तब भी इस घर से नहीं जाऊंगी। नौकर बनके नीचे सर्वेंट क्वार्टर में रह लूंगी, लेकिन इस घर से मैं कहीं नहीं जाऊंगी। इधर ही रहूंगी मैं मरते दम तक। नहीं मत चलो, मेरे साथ आओ। आ जाओ, लेट्स गो। तुम तो बड़ी खुशी खुशी खाना बनाने गई थी, क्या हो गया फिर? आप देखिएगा अम्मी, एक दिन आप ही जीरक को छोड़कर चले जाएंगी। मैंने यही बात उन्हें समझाना चाहिए तो मुझे तमाचा खींच मारा, गाल सुर्ख कर दिया मेरा। पागल हो गई है क्या? क्या हो गया? ऐसे करेगी तो हम तो फुटपाथ पे आ जाएंगे। उनका राब्ता है नासिर से। मैंने मना किया तो धक्के देकर मुझे अपने घर से निकाल दिया। झूठ बोलती हो तुम। मुझे पूरा यकीन है आनिया पे। आपको इस यकीन की बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी अब्बू। जीरक को अब भी आप ही पर शक है, और आप ही को इसकी परवाह ही नहीं। व्हाट्सएप पर दोनों चैटिंग करते हैं, वीडियो कॉल पर बातें होती हैं। मैंने खुद देखा है, आप ही सारा दिन नूरे के कमरे में रहकर फोन पर लगी रहती है। बेचारी बच्ची को क्या मालूम कि अम्मा क्या कर रही हैं। बहुत बुरी हैं आप ही। इस तरह की हरकतें करेगी तो हम बेमौत के मर जाएंगे। अरे समझाओ ना अपनी बेटी को, सोच क्या रहे हो? नहीं नहीं आनिया, ऐसा नहीं कर सकती। मुझे पूरा यकीन है अपनी बेटी पे। क्या देख रहे हो? यही कि तुम्हारी बीवी किस तरह तुम्हारी आंखों में धूल झोंक रही है।
नूरे काफी खुश है हानिया के साथ। अम्मी देखें उन्हें। धोखा दे रही है तुम्हें। अम्मी हानिया को मैं हर आजमाइश से गुजार चुका हूं। पैसे, नफरत, मोहब्बत, खुदगर्जी, शक, लेकिन हर आजमाइश पे वो पूरी उतरी। मैंने अब डिसाइड किया टू लेट थिंग्स गो एंड मैं अपनी जिंदगी अपनी बीवी और बेटी के साथ सुकून से गुजारूंगा। इस लड़की पे भरोसा करोगे ना तो एक दिन अपनी बेटी से महरूम हो जाओगे। क्या हो गया अम्मी? नूरे के लिए इतनी कुर्बानियां दी हैं, मैं उससे कैसे महरूम हो सकता हूँ? स्लो पॉइजनिंग कर रही है वो। स्लो पॉइजनिंग? क्या मतलब है? जहर दे रही है? क्या कह रही हैं आप? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, एक अजीब सी टैबलेट नूरे को देते हुए। अम्मी प्लीज, क्या कह रही हैं? अगर मुझ पर भरोसा नहीं है पूछ लेना नूरे से। आपकी चाय। ये जहर तो नहीं मिला है इसमें? चाय मैंने नहीं बनाई। चलो गुड, फिर तो डेफिनेटली सेफ है। सुनो जी। तुमने मुझसे पूछा ही नहीं, नईमा को मैंने ड्रॉप किया है, घर पे छोड़ा है, गेट पे। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो पड़ता है। इतनी तुम जेलस होगी, तुमने उसको थप्पड़ मार दिया। कहीं ये तो नहीं लग रहा है तुम्हें कि वो तुम्हारी जगह लेने की कोशिश कर रही है? नहीं, थप्पड़ मैंने उसे जेलस होकर नहीं मारा। वो मेरी छोटी बहन है और बहुत तेज दौड़ने की आदी है। राह पर पड़े पत्थरों को देखकर नहीं चलती। अच्छा, और इसके राह में पत्थर कौन है? तुम? जिसे भी आप पत्थर बनाकर पेश करें। अब मैं जाऊं? भाई 2 मिनट गवारा नहीं होते हैं तुम्हें? मेरे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लिया करो। मुझे नूरे को होमवर्क करवाना है, फिर टेबल याद कराना है, फिर आंटी और नूरे का डिनर बनाना है, उसे डिनर कराना है और सुलाना है। हाँ बिल्कुल, और नूरे को सुलाते सुलाते उधर ही सो जाना है, उसके कमरे में। आप जेलस हो रहे हैं? नूरे की कामों की मसरूफियत की वजह से मैं आपको टाइम नहीं दे पा रही हूँ, इसलिए। बीवी जब माँ बन जाती है तो शौहर औलाद से जेलस होने लगता है। मजा आया ना? मील एंजॉय किया तुमने? जी। कहाँ चले गए थे तुम लोग? टाइम देख रहे हो? आई नो आपको भूख लगी होगी ना। खाना बस रेडी है, मैं लगा देती हूँ। सर आप जाओ बेटा, तुम अपने रूम में जाओ, मैं बाबा को खाना देकर आती हूँ। जाओ। क्या हो गया है आपको? मैं सर आपको लेकर डिनर पे चली गई थी। मेरे साथ भी जा सकती थी। नहीं, क्योंकि मैं चाहती थी कि वो विदाउट टेंशन मेरे साथ एंजॉय करे। तुम किसी कॉलेज में लेक्चरर क्यों नहीं बन जाती? हर वक्त लेक्चर करती रहती हो मुझे। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपका बेटा आपसे खौफजदा होकर दूर चला जाए। मैं खाना लगा देती हूँ, आप नहीं समझेंगे।
मामा, हर मुसलमान को कुरान पाक सीखना लाजमी है ना? बिल्कुल बेटा, हम सब पे फर्ज है कि हम कुरान पढ़ें भी और समझें भी, तभी तुम्हें पता चलेगा कि हम कौन हैं, इंसान क्या है, क्यों बनाया गया, इंसान और जानवर के बीच में फर्क क्या है। क्या पढ़ाई हो रही है? कुरान पाक के बारे में। अच्छा, वेरी नाइस। आप आपस में बातें करो, मैं आपका दूध लेकर आती हूँ। हाँ जी, क्या बता रही थी मामा? मामा ने मुझे बताया कि हर मुसलमान को कुरान पाक पढ़ना और समझना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं आपकी अम्मी। अच्छा नूर, एक बात बताओ, मामा आपकी हेल्थ का तो ख्याल रख रही होंगी, है ना? आपको कोई टैबलेट्स भी देती हैं? यस, मुझे रोज एक टैबलेट देती है। क्यों? किस वजह से? वो कहती है कि हेल्दी है। ये लो नूरे, तुम्हारे लिए दूध। अब ये पीला क्यों है दूध? हल्दी में पकाया है इसलिए। सिर्फ हल्दी है ना? हाँ जीरक, कैसी बातें कर रहे हैं आप? जस्ट मेकिंग श्योर। मेरी नाजुक सी बेटी है। चलो पी लो। चलो फिनिश करो ये। बाबा, आपने मुझे बुलाया? ये तुम मुझे देख के खौफजदा हो जाते हो या ये तुम्हारी नफरत है मेरे? नहीं, आप तो मेरे बाबा हैं, लेकिन मैं थोड़ा डर जाता हूँ। क्यों? अगर आपने भी मुझे निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊँगा? मेरा ख्याल है कि तुम्हें अपनी माँ के साथ लंदन चले जाना चाहिए। पहले तो आप मुझे मना करते थे। हाँ, पहले मुझे एतराज था, अब नहीं है। तुम्हें जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारी माँ एक खुशहाल जिंदगी गुजारने जा रही है जिसपे तुम्हारा भी हक है। नहीं, मेरा किसी पर हक नहीं है। आप कहते हैं तो मैं हॉस्टल जरूर चला जाऊंगा। सोचेंगे। अगर तुमने अच्छे बच्चों की तरह जिंदगी गुजारना शुरू कर दी तो फिर तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब जाओ, जाके आराम करो। गुड नाइट। कोई वक्त है बेडरूम में आने का? माँ का बेडरूम में आने का कोई वक्त नहीं होता। मुझे मालूम नहीं था कि तुम मुझे इतना इग्नोर करोगी। मेरी क्या मजाल, जो मैं आपको इग्नोर करूं बादशाह सलामत। नूरे को सुला रही थी, मुझसे लिपट कर सोई थी। करवट बदली है तो उठकर आई हूं। नूरे से हमेशा ही इतना प्यार किया है या मेरे से शादी करने के बाद ये प्यार बढ़ा है? मुझे तो अपने सब स्टूडेंट्स अजीज हैं, आपको बता चुकी हूँ, और खास तौर पर जरिया। क्या मतलब? नूरे से ज्यादा प्यारा है तुम्हें जरिया? नूरे तो मेरी बेटी है, अपनी औलाद से ज्यादा तो कोई अजीज नहीं होता। लेकिन जरियाब मुझे बहुत अजीज है। वो इसलिए कि माँ बाप के होने के बावजूद वो उनके प्यार से महरूम रहा है। बाप की दूसरी शादी से बच्चों में एहसास महरूमी होती है पैदा, लेकिन नूरे को इस एहसास से बचा के ना तुमने बड़ा गरूर डाल दिया उसमें।
जिस एहसास ने नूरे को मगरूर बनाया है, उसी ने ज़रियाब को एहसास महरूमी का शिकार। वैसे उसकी सौतेली माँ तो बड़ी समझदार औरत लगती है। अच्छी खातून है वो, लेकिन बाप की जगह तो नहीं ले सकती ना, और ना ही ज़रियाब उन्हें अपनी माँ समझ सकता है। बहुत खुदगर्ज हैं दोनों। अच्छा ये छोड़ो, ये तुम्हारे लिए। ये क्या फोन है तो मेरे पास? इट्स अ गिफ्ट, लेटेस्ट मॉडल है, यू शुड हैव इट। कहीं मैं इसका गलत इस्तेमाल ना कर दूं। तुम्हारा तन समझ रहा हूं, लेकिन मुझे यकीन है तुम ऐसा नहीं करोगी। खैर, कल नूरे के स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग है, तो आपको भी चलना होगा सुबह हमारे साथ, और फिर उसके बाद कुछ शॉपिंग भी करनी है मुझे नूरे की। तुम बहुत अच्छी हो हानिया। आई कांट गेट माई सेल्फ आउट ऑफ द गिल्ट। जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया है, जितना बुरा मैं तुम्हारे साथ रहा हूं, आई एम सॉरी। अब आप माजी में झांकना छोड़ दें ज़ीरक। हम दोनों को एक दूसरे को अपना नसीब समझकर कबूल कर लेना चाहिए। ठीक कह रही हूँ। ने आज को बेहतर बनाते हैं। शुक्र है आपको मेरी ये बात जल्दी समझ में आ गई। अच्छा चले आप आए ना। देखो तो सही उसे। परेशान मत हो ना, आप जाएं, आप आराम करें, मैं उसे देखती हूँ। ख्वाब में भी बकवास कर रहा है, ख्वाब भी देख रहा है तो उस टीचर के जो असीम बन के उसके दिलो दिमाग पर सवार हो गए। आप परेशान मत हो, मैं उसे देखती हूँ ना। अरे नींदें हराम कर दी हैं। हानिया 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 जैसे पता हानिया क्या है। आप स्ट्रेस मत लें, मैं उसे देखती हूँ। जाए आप आराम करें, मैं देख कर आती हूँ। आप आराम करें। कर दिए यार। ज़रियाब बेटा, तुमने ख्वाब देखा है, हानिया ठीक होगी। नहीं, उस आदमी ने उन्हें मार डाला है, वो बहुत जालिम है। आप कुछ करें, प्लीज कुछ करें। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, खुद को परेशान मत करो। वो तो एक ख्वाब था, ख्वाब सच्चे थोड़े होते हैं। अगर सच हो जाए तो? अगर सच होता तो तुम्हें तो हानिया के साथ होना चाहिए था ना, और देखो तुम तो यहाँ पर हो, तो फिर ख्वाब सच तो ना हुआ ना। तो वो सब ख्वाब था, बाबू ने मुझे ख्वाब देखने पर मारा। अच्छा चलो इधर आओ, शाबाश, सोने की कोशिश करो, मैं हूं तुम्हारे पास, बिल्कुल मत डरो। मुझसे नहीं सोया जाएगा, वो ख्वाब वापस आ जाएगा, मैं नहीं सोऊंगा। कोई नहीं आएगा, मैं हूं ना यहाँ पर। चलो सोने की कोशिश करो, कोई नहीं आएगा। चलो शाबाश, कोशिश करो सोने की, मैं यहीं पर हूँ। सारी रात जागता रहा है और सुबह स्कूल जाने का टाइम हुआ है तो सो गया है। जगाओ उसे और भेजो स्कूल। प्लीज फैसल, वो सुबह 6 बजे सोया है। मैंने स्कूल में फोन कर दिया था कि आज वो स्कूल नहीं आएगा, उसकी तबीयत ठीक नहीं। आज छुट्टी करेगा तो रोज यही ड्रामा करेगा। जगाओ उसे सोने दें, उसे ज़हनी सुकून की जरूरत है। पहले वो पूरी रात आपके थप्पड़ की वजह से डिस्टर्ब रहा है, सही तरह सो भी नहीं पाया। आपको उसे मारना नहीं चाहिए था। हद होती है हर बात की। रात के बीच में जाग के हानिया हानिया नाम लेके चीखता फिर रहा था वो। तो उसने ख्वाब में देखा होगा ना। अरे इतना सा बच्चा अगर अभी से ऐसे ख्वाब देखेगा तो आगे क्या करेगा? ख्वाबों पर किसी का इख्तियार है क्या? तुम मुझे समझाओ मत, तुमने बिगाड़ा है उसे, जाके जगाओ उसे। मैं बिगाड़ रही हूँ? आप क्या कर रहे हैं? आपकी एक्स वाइफ क्या कर रही है? वो आपको नजर नहीं आ रहा? मुझे कह रहे हैं कि मैं बिगाड़ रही हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जाके उठाओ और उसे स्कूल भेजो, वरना क्या?
आपका बेटा है, जो करना है करे, मारना है पीटना है, जो करना है करे उसके साथ। मैं कुछ नहीं कहूंगी। ठीक है, अब मेरे पीछे पीछे उसे बचाने मत आना। नहीं आऊंगी, मुझे कोई जरूरत नहीं है। अच्छा हुआ बेटा तुम खुद ही जाग गए, वरना। बाबा, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। देखो बेटा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारे फ्यूचर की फिक्र हो रही है। बाबा, मुझे आपसे बात करनी है। आप मेरा एडमिशन हॉस्टल में करवा दें। बेटा, ये ख्वाब तुम्हारा हॉस्टल में भी पीछा करेंगे। इन ख्वाबों से तुम्हें जान छुड़ानी होगी। मगर कैसे बाबा? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? बाबा, ये दुआ करें कि मुझे नींद ही ना आए। बेटा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। मुझे तुम्हारी तालीम की सबसे ज्यादा फिक्र है, जिसमें तुम मेरा साथ नहीं दे रहे हो। और आई एम सॉरी कि मैंने तुम पे हाथ उठाया। बाबा, मुझे नहीं मारा करे, मुझे दर्द होता है। अच्छा ठीक है, मैं आपसे हाथ नहीं उठाऊंगा। बल्कि तुम जाओ बेटा, जाके सो जाओ, स्कूल मत जाओ। लेकिन बाबा, प्रिंसिपल आपको कॉल करके फिर से कंप्लेंट करेंगी। तुम्हारी आंटी ने प्रिंसिपल से बात कर ली है। इस वक्त तुम्हारा सोना ज्यादा जरूरी है। बल्कि चलो, मैं तुम्हें सुला देता हूँ। आओ, ऊपर आओ, आ जाओ। और आइंदा जैसे बाबा कहे ना, ऐसे बात को सुन लिया करो। रातों को जागा मत करो। आप यहाँ? हाँ, वो नूरे को देखने आई थी। स्कूल का वक्त हो गया है ना, तो वो पता नहीं, हानिया तो शायद सो रही। नहीं, हानिया तो काफी देर पहले उठ गई थी। जरूर किचन में होगी, नीचे नूरे का नाश्ता बना रही होगी। अच्छा, हानिया से कह दो कि वो नूरे को लंच घर की चीजों से बना कर दिया करे। बाजार की फ्रोजन चीजें डीप फ्राई करके मत दिया करे। अम्मी, नूरे शुरू से फ्रोजन खाना खाती है। हानिया सिर्फ उसकी पसंद पूरी कर रही है। अच्छा, उसका जादू सर चढ़ कर बोलने लगा है। कुछ ज्यादा ही भरोसा नहीं करने लगे तुम उस पर। कम ऑन अम्मी, एंड प्लीज आप ये हानिया के ऊपर से किचन का बोझ कम करें। घर में दो खानसामा किस काम के हैं? नूरे का खाना जहां तक है बनता है, ठीक है, जिस हैसियत से उस घर में आई है, बट दैट्स इट। तुम शायद उसकी हैसियत भूल रहे हो। अम्मी, अब मैं सब भूल चुका हूं। बस इतना याद है कि अब वो मेरी बीवी है और मेरी बेटी की माँ। बस। सुबह सुबह यही उम्मीद थी, या नूरे के कमरे में होगी या फिर किचन में। दो ही तो ठिकाने हैं मेरे, नूरे का कमरा या ये किचन। और आपकी चाय मैंने दम पे लगा दी है, अभी लेकर आती हूँ। खुशबू तो वैसे बड़े मजे की आ रही है। क्या बनाया? दम का कीमा। नूरे को बहुत पसंद है ना, अच्छे से नाश्ता करके स्कूल जाएगी। वाह नहीं, बच्चों के बारे में तो तुम इस तरह बताती हो जैसे उम्र भर का तजर्बा रखती हो। एक अच्छी टीचर को पता होना चाहिए कि बच्चे को क्या पसंद है। अच्छा, तो टीचर साहिबा ये भी बता दें कि इस बच्चे की क्या पसंद है? ये बच्चा नहीं, पूरा उस्ताद है मेरा। अच्छा, आप जाए ना, अब नूरे को स्कूल भी ले जाना है। जो हुक्म मेरी सरकार। नहीं, सरकार तो आप हैं। हानिया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम्हारे सब्र ने मुझे किस तरह से बदल दिया है। लेकिन मुझे यकीन था
कि मेरी ईमानदारी और सब्र आपको जरूर बदल देंगे। तुमने बदला है। थैंक यू। आई नो मी। अम्मा, इसके बाद अब हानिया को किचन में ही रखें। इतने मजे की चाय तो मैंने कभी पहले नहीं पी। नहीं माँ से भी ज्यादा अच्छी। बस करें आप। बहुत तोता चश्मो तुम। आंटी, आपकी चाय। अभी तुम्हारी चाय की तारीफ हो रही थी। थैंक यू। अच्छा ये तो बताओ कि नूरे की स्कूल की तैयारी हो गई? जी जगा दिया है, बस तैयार हो रही है। बेगम साहबा, बेगम साहबा, बेगम साहबा, वो नूरे बीबी जो है बेहोश हो गई हैं। क्या हुआ नूरे को? क्या क्या हुआ नूरे को? नूरे, 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 नूरे क्या हुआ? नूरे, उठो नूरे, उठो नूरे। नूरे मामा की तरफ देखो। नूरे, ये अभी तो ठीक थी, मैं इसे दूध पिला कर आई हूँ, चेंज करवाया, पता नहीं क्या हो गया है। अपनी रुदाद मत सुनो, ये बताओ हुआ क्या है उसे? देखती थी अम्मी बेहोश पड़ी है वो। ये अभी बिल्कुल ठीक थी, मैं अभी इसे देख कर आई थी नीचे। नूरे, पानी लाई जल्दी से। आप हॉस्पिटल ले चले इसे, उठाएं इसे। 1 मिनट, बराबर में डॉक्टर सदाकत रहते हैं, मैं उनको कॉल करती हूँ। बेहतरीन चाइल्ड जल्दी स्पेशलिस्ट। जाए यार, फौरन जाए। नूरे, नूरे बेटा, नूरे। आपने नूरे को कौन सी मेडिसिन दी है? इस वक्त ये काफी गुनूदगी के आलम में है। सर कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब? सुबह तक तो ये बिल्कुल ठीक थी, स्कूल जाने के लिए भी तैयार हो रही थी। हानिया कोई टैबलेट देती तो है रोज? जी मैं मल्टीविटामिन्स देती हूँ डॉक्टर, रोज एक। बच्चों को मल्टीविटामिन्स देनी चाहिए और मार्केट में कई इकसाम की हैं। आप कौन सी कंपनी की मल्टीविटामिन्स देती हैं? डॉक्टर ये कौन सी मेडिसिन है? इस पर तो लेबल भी नहीं है। कौन सी गोलियां हैं ये मल्टीविटामिन्स है। नहीं, ये मल्टीविटामिन्स हो ही नहीं सकती। अनिया ये क्या है? जीरक पता नहीं, इस बोतल पे लेबल लगा हुआ था, शायद हो सकता है नूरे ने फाड़ दिया सुबह में। देखें, आप सेल्फ मेडिकेशन ना किया करें, ये बच्चों के लिए निहायत मुज़िर हो सकता है। आप तो काफी पढ़ी लिखी खातून हैं। जी डॉक्टर, लेकिन ये मैंने दी ही नहीं है। जो मल्टीविटामिन मैं देती हूँ वो ऑरेंज होती हैं, ये तो वाइट है, ये मैंने नहीं दी है। अनिया चुप कर जाओ। डॉक्टर साहब आप प्लीज मुझे बताएं, इसको कुछ होने वाला है, इस देर इन इमरजेंसी में क्या करूं? Do I need to get a stomach wash? मैं इसको हॉस्पिटल लेके जाऊं? प्लीज बताएं। नहीं, मेरे ख्याल से अभी फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। इस वक्त ये नींद के आलम में है, इसे 1-2 घंटे आराम करने दें। उसके बाद भी अगर इसकी यही कैफियत रही तो फिर आप इसे हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। आपको मेरी किसी भी किस्म की ज़रूरत हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आज घर पे ही हूँ। शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी मुझे अब इजाज़त दीजिए। थैंक यू। नूरे, नूरे मेरी बच्ची। तार, तुमने मेरी बेटी को हाथ भी लगाया। जीरक क्या हो गया है? अगर जीरक से कोई अदावत थी तो इस बच्ची का क्या कसूर था? आंटी ऐसा नहीं है। बड़ी गलती की है मैंने तुम पे भरोसा करके। घटिया इंतकाम लिया तुमने मुझसे। जीरक ऐसा कुछ भी नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें हानिया, इतनी गिर जाओगी। जीरक आपको गलत फहमी हुई है। आंटी निकल जाओ, दफा हो जाओ, इस वक्त मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देख सकता। जीरक ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद तुम नूरे के कमरे में कदम भी नहीं रखो, समझी? जाओ। सोच भी नहीं सकती थी, सौतेली माँ सौतेली ही होती। अरे ये सारी गोलियां उसके हलक में क्यों नहीं उड़ेल दी? क्यों माफ कर दिया तुमने उसे?
मौजूद थी ना ऊपर, तुमने अपनी आंखों से देखा। नूरे को मैंने जगाया, चेंज कराया, दूध पिलाया और फिर टैबलेट दी। वो ठीक थी ना? जी नूरे बीबी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन आपके जाते ही वो सुस्त होने लगी थी। तो तुम उस वक्त कह क्यों नहीं सकती थी कि वो बिल्कुल ठीक थी? बस कर दो, तुम्हारा भयानक चेहरा सबके सामने आ चुका है। शरीफा जाओ तुम अपना काम करो। जी बेगम साहब। अगर तुम्हें जीरक से कोई मसला था तो जहर जीरक को देती ना। उस मासूम ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? आंटी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं सोच भी नहीं सकती ऐसा। ये जरूर किसी की साजिश है मेरे खिलाफ, वरना टैबलेट की बोतल पर बकायदा लेबल लगा हुआ था। अपनी मक्कारी को लगाम दो। मैंने तो पहले ही जीरक से कहा था कि तुम पर भरोसा ना करे। तुम्हारे सीने में तो किसी और का दिल धड़कता है ना, और औरत अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भूल सकती। आंटी आप अपनी सोच की वजह से अपने बेटे का घर खुद बर्बाद कर रही हैं अपने हाथों से। जाहिर है, जब मांगे के चिराग से अपने घर को रोशन करने की गलती करूंगी, मेरे बेटे का घर तो बर्बाद होगा। खुद पैसे देकर मैंने आग को खरीदा है, घर तो जलेगा। अगर आंधी का रुख बदल दिया जाए तो आग बुझाई भी जा सकती है। आप मेरा यकीन करें, मैं खुद मर सकती हूँ लेकिन नूरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। फिर वो दवा नूरे को तुमने क्यों दी? किसी डॉक्टर ने कहा था? नहीं ना, फिर क्यों खिलाई तुमने उसे? नूरे कमजोर होने लगी थी, खाना भी ठीक से नहीं खा रही थी, तो मैंने बस सोचा, इसीलिए। तुम डॉक्टर हो क्या? बात सिर्फ इतनी सी है कि तुम चाहती हो जीरक तुम्हें खुद आजाद कर दे, क्योंकि तुम्हें वापस लौटकर उसके पास जाना है। सिर्फ उसकी मोहब्बत ने तुमको कातिल बना दिया। आंटी ऐसा कुछ भी नहीं है, आप प्लीज मेरा यकीन करें। यकीन? तुम्हारा यकीन? अगर नूरे को कुछ भी हुआ ना, जीरक तुम्हें छोड़ेगा नहीं कभी। याद रखना ये बात।